ब्रिटिश संसद में मोदी नाम की गूंज। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. ब्रिटिश सांसद ने मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। Today, India has the presidency of the G20. मोदी को बताया दुनिया का लीडर। Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. भारत के साथ संबंध मजबूत करने की दी नसीहत। The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. मोदी की तारीफ से पाकिस्तान और चीन क्यों है जले? मोदी नाम केवलम। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन विलिमोरिया का तो यही मानना है। इसका उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है, वो भी ब्रिटिश संसद में। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि मोदी से बेहतर कोई नहीं है, उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। दुनिया में इस वक्त उनका कोई सानी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि आज दुनिया के बड़े देश भी भारत से पीछे हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटिश सांसद को ये ऐलान करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों वो मोदी का नाम जपने लगे? क्यों दुनिया को भारत का महत्व समझाने लगे? क्यों ये बताने लगे कि ब्रिटेन को भारत से संबंध और बेहतर करनी चाहिए, उसके साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए, उसके साथ व्यापार को और बढ़ाना चाहिए, भारत और ब्रिटेन की दोस्ती को इतना प्रगाढ़ करना चाहिए जिससे कि उसकी लोग मिसालें दें। दोस्तों, दरअसल जब से मोदी ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, दुनिया में भारत का जलवा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां बहुत पहले उसे होना चाहिए था। मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज दुनिया में भारत की बात सुनी जा रही है, उसकी पूछ हो रही है, हर मुद्दे पर उसकी राय ली जा रही है। दुनिया को मंदी से निकालने के लिए भी भारत की बांट तकी जा रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि केवल भारत में ही ये मादा है कि वो दुनिया को इस भंवर से निकाल सकता है। दोस्तों, भारत आगे बढ़े, भला ये बात पाकिस्तान को कैसे हजम हो सकती है? भारत के तो नाम मात्र से उसके कलेजे पर सांप लौटने लगता है, उसे बेचैनी छा जाती है। ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के सांसद ने इसका नमूना भी पेश कर दिया। ये दिखा दिया कि उसे भारत की तारीफ हजम नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद ने जैसे ही अपनी जुबान खोली, सुनक ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसके मुंह पर ऐसा करारा तमाचा जड़ दिया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अपने सांसद की ऐसी बेइज्जती से पाकिस्तान भी शर्मसार हो गया। उसे समझ में आ गया कि मोदी की छवि पर बट्टा लगाने का अंजाम क्या होता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटिश संसद में मोदी को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? दोस्तों, दरअसल इसकी जड़ में बीबीसी की वो मन घड़त और विवादित वीडियो है जिसने आज दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल भारत आज विकास की जिस गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है, वो हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा है, खासकर चीन और पाकिस्तान को, जो हमेशा भारत का बुरा चाहते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करने में भी जुटे रहते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, कुछ चक्रों का जाल रचते रहते हैं। लिहाजा हो सकता है कि बीबीसी के विवादित वीडियो के पीछे भी इन्हीं का हाथ हो। उन्होंने ही लालच देकर बीबीसी से ये विवादित वीडियो बनवाई हो जिससे मोदी की छवि पर बट्टा लगाया जा सके। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि गुजरात दंगों के इस विवादित वीडियो से क्या भारत के विकास की गाड़ी पर ब्रेक लग जाएगा? क्या भारत की छवि पर दुनिया में बट्टा लगेगा? क्या विकास पुरुष कहे जाने वाले मोदी की शख्सियत इससे प्रभावित होगी? क्या बीबीसी के इस फर्जी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ भारत कोई तगड़ा एक्शन लेगा? क्या बीबीसी को इसे लेकर सबक सिखाएगा? दोस्तों, कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी अपने रास्ते चलता रहता है। मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऐसी फर्जी और मन गढ़त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को वो रॉकेट बनाकर उड़ा देते हैं, दुश्मनों को ठेंगा दिखा देते हैं। दोस्तों, शायद इसलिए ब्रिटिश संसद में भारत के संबंध बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस विवादित वीडियो को फर्जी बताया जा रहा है और मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बताया जा रहा है। ब्रिटिश सांसद ने कर दिया है जय घोष, मोदी का दुनिया में नहीं है कोई पार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन विलिमोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। विलिमोरिया ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बताया। चंद दिनों पहले ही ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे।
इसके जवाब में सुनक ने कहा था कि वो ऐसे चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। दोस्तों, सांसद लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने 19 जनवरी को ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान कहा कि एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। लॉर्ड बिलिमोरिया ने यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संबंधों के महत्व पर बहस के दौरान ये भी कहा कि इंडियन एक्सप्रेस स्टेशन से निकल चुका है। ये अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आने वाले दशकों में यूके को अपना सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद दोस्त और साझेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत अब यूके से आगे निकल गया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। उन्होंने कहा कि 75 साल के लोकतंत्र के साथ ये एक युवा देश है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी विकास दर 8.7% थी और इस देश ने 10 यूनिकॉर्न कंपनियों में 100 से अधिक यूनिकॉर्न का योगदान दिया है। यह अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। लॉर्ड बिलिमोरिया ने कहा, हर पहलू में भारत ताकतवर होता जा रहा है, जिसमें महामारी के दौरान भी शामिल है, जब इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की थी। व्यापार के मोर्चे पर यूके के सांसद ने कहा कि यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता काफी उन्नत है। हालांकि इस समय हमारा व्यापार 29.6 बिलियन पाउंड का है। भारत यूके का केवल 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वो काफी नहीं है, ये इतना अधिक होना चाहिए। दोस्तों, भारत और मोदी की तारीफ हो तो भला पाकिस्तान कैसे शांत रह सकता है? उसे तो चुभन होगी ही। पाक मूल के सांसद को हजम नहीं हुई मोदी की तारीफ। भारत के खिलाफ बोलते ही ऋषि सुनक ने करा दिया चुप। दोस्तों, ब्रिटेन के मीडिया संस्थान BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक BBC की इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में उतरे हैं। दोस्तों, दरअसल सुनक से सवाल पूछा गया कि क्या वो BBC की डॉक्यूमेंट्री में किए गए दावों से सहमत हैं कि ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के कुछ राजनयिक जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। जवाब में सुनक ने कहा कि वो विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री गुजरात में हुए दंगों पर है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। सुनक ने कहा, इस संबंध में ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्पष्ट है और ये बिल्कुल भी नहीं बदली है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने उठाया था और इस पर ऋषि सुनक से विचार पूछे थे। पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश सांसद के सवालों का जवाब देते हुए सुनक ने पीएम मोदी का बचाव किया। दोस्तों, पीएम मोदी और सुनक के संबंध अच्छे हैं। पिछले साल इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की पहली मुलाकात हुई थी। सुनक की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं और वो शुरू से ही ब्रिटेन भारत संबंधों के पक्षधर रहे हैं। दोस्तों, BBC की डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि 2002 के गुजरात दंगों में भारतीय नेता की कथित भूमिका के बारे में ब्रिटिश सरकार को पता था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का एक हिस्सा करार देते हुए गुरुवार को कहा कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डॉक्यूमेंट्री पर नई दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये एक विशेष गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का हिस्सा है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार BBC की रिपोर्ट को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं, लेकिन उसने अपनी छवि को सुधारने की कभी कोई कोशिश नहीं की। उल्टे वो और भी विवादित रिपोर्ट को लेकर सामने आने लगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि BBC कभी भी यूरोपीय देशों को लेकर कोई विवादित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता, चाहे बात अमेरिका की हो या ब्रिटेन की। BBC यहाँ की सियासत में हो रहे घटनाक्रम या लोकतंत्र के हनन को लेकर कभी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाता। उल्टे वो यहाँ की सरकारों की तारीफ करता है। BBC के इस दो मुहे चेहरे से उसका चरित्र उजागर हो जाता है, उसकी मंशा का पता चल जाता है। शायद इसलिए ब्रिटिश सांसद ने रिपोर्ट को धता बताते हुए मोदी की जमकर तारीफ कर दी है, भारत के साथ संबंध बढ़ाने की अपील कर दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, BBC का ये विवादित वीडियो इसी साल क्यों आया? क्यों भारत में चुनाव से पहले BBC ने
ये विवादित फिल्म पेश की है। इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या ये चीन की गहरी चाल है? क्या चीन और पाकिस्तान इस विवादित वीडियो के जरिए मोदी की सत्ता को हैट्रिक लगाने से रोकना चाहते हैं, या फिर ये हमारी सियासी पार्टियों का तो खेल नहीं है जिन्हें मोदी चुभ रहे हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।